नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे नॉर्वे कंट्री यूरोप के बारे में। एक नई अपडेट है तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप इसका अगर ऑथेंटिक आपको लगता है कि नहीं यार क्या पता झूठ है, तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, उनके ऊपर भी जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं कि यूरोप देश है नॉर्वे, आप सबको पता ही है। ये देश भाई साहब स्थिति इनकी ये है कि ये आपको यानी वर्करों को बुलाने के लिए दे रहा है 85 लाख रुपए वर्करों को बुलाने के लिए। इस देश में वर्करों की कमी है, समझ रहे हैं। ये क्योंकि बूढ़ी होती आबादी, सीधा सब यूरोप में का मतलब है बूढ़ी होती आबादी, जनरेशन नहीं है, लोग काम करने के लिए नहीं है, इकोनॉमी यहाँ की बढ़ रही है, बहुत सारी सेक्टर वहाँ पे जिसमें वर्करों की कमी चल रही है। तो सरकार ने एक फार्मूला तैयार किया है कि जी हम कंपनियों को पैसा देंगे, कंपनी अलग अलग कंट्री से जाके हमें दूसरे देशों से वर्कर हमारे देश में लेके आओ। अब इसका न्यूज़ दिखा देते हैं। ये न्यूज़ पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपके डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी कहने से आप करते नहीं हो, मुझे पता है। देख सकते हैं नॉर्वे ऑफर अप टू 85,000 दिख रहा है आपको, एड्रेस स्किल्ड ट्रेड वर्कर शॉर्टेज दिख रहा है। न्यूज़ देखो 10 अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है ये, है ना। इसको थोड़ा सा और दिखाएं, इसको थोड़ा सा और देखोगे ना तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपको दिखेगा। ये न्यूज़ है भाई साहब, अलग अलग न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ है, जहां पे सेम टू सेम ये बात लिखी गई है कि भाई साहब 85,000 यूरो देगा। 85,000 का मतलब सीधा 85 लाख रुपए हो गए, यानी आप समझ सकते हैं 1 करोड़ के समथिंग वर्करों को बुलाने के लिए। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई भैया, सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे वर्करों की कमी है। तो कौन कौन से वर्करों की कमी है ये भी मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं सेक्टर ऑफ अनस्किल्ड जॉब। यहाँ पे अगर बात करें नॉर्वे की तो पहले सबसे जॉब आ जाता है। अगर अनस्किल्ड जॉब की बात करें, जिनकी कोई स्किल नहीं है, तो सबसे है क्लीनिंग सर्विस। सबसे ज्यादा ये जॉब है क्लीनिंग का। क्लीनिंग में बहुत सारे जॉब होते हैं। दूसरा जॉब है भाई साहब एग्रीकल्चर का एंड फार्मिंग का, इसमें भी सीजनल वर्क वीजा से रिलेटेड बहुत सारे जॉब होते हैं। तीसरा जॉब है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बहुत सारे कैटेगरी के जॉब होते हैं। और चौथा जॉब है वेयर हाउस से ऑपरेशन से रिलेटेड, बहुत सारे जॉब इसमें है। और हॉस्पिटलिटी, इसमें ये 5 जॉब तो ऐसे हैं जो अनस्किल्ड जॉब में आपका वेट कर रहे हैं। इजराइल नॉर्वे कंट्री आपको बुलाने के लिए तैयार है। उसके अगर बाद में बात करें तो आईटी प्रोफेशनल की जरूरत है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जरूरत है, हेल्थ केयर और नर्सिंग से रिलेटेड जरूरत है, हेल्थ केयर वर्करों की जरूरत है ना। कंस्ट्रक्शन में ये है, हॉस्पिटलिटी वगैरह है। ये बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिनमें वर्करों की यहाँ पे कमी चल रही है। अब अगर बात करें तो भैया कि चलो ठीक है जी, जॉब अप्लाई करने के कितने तरीके आपके पास हो सकते हैं, इस पे थोड़ा सा आप देख लो। पहले की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यूरोप का भैया सबसे ज्यादा ऑफलाइन की ज्यादा ऑनलाइन ज्यादा इसका चांस ज्यादा बनते हैं ना। सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी में देखें तो ऑनलाइन सबसे पहले ऑनलाइन जॉब पोर्टल है। अगर आप चाहो तो वैसा भी जॉब पोर्टल है, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। और दूसरा तरीका है इंटरनेशनल जो जॉब साइट है अलग अलग, जैसे इंडेड नॉर्वे है, लिंक्डइन है, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, 90% आपको फेक सिस्टम मिलेगा, तो बच जाना। तीसरे नंबर पे वैसा रिक्वायरमेंट एजेंसी है, रिक्वायरमेंट एजेंसी जिसको आप एजेंट बोल सकते हैं, उनसे भी आप अप्लाई करने का प्रोसेस करवा सकते हैं, है ना। तो ये 3 प्रोसेस हैं। अब ये है बाकी विजिट टू वर्क एक अलग ऑप्शन आ जाता है। प्रिपेयर योर एप्लीकेशन में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले रिज्यूम या सीवी आपको बनाना जरूरी है, कवर लेटर वगैरह बनाना जरूरी है। यहाँ से तो शुरुआत आपको करनी ही करनी है। थोड़ा सा आप ये देख लो कि वैसा वीजा कौन कौन सा यहाँ पे मिलेगा। तो देख सकते हैं स्किल्ड वर्कर में अगर बात करें तो एक स्किल्ड वर्क परमिट वीजा हो गया, एक सीजनल वर्क परमिट वीजा हो गया, एक जॉब सीकर वीजा हो गया। ये 3 कैटेगरी के वीजा वैसे बड़ी तौर पर अगर देखे जाए तो माने जाते हैं। बाद में जनरली सिक्योर जॉब ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ये देख लो। वैलिड पासपोर्ट आपके पास होगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो होना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं है तो यूटीआई ये वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर जिसमें आपकी डिटेलिंग जॉब क्या है, सैलरी कितनी है, वर्किंग कंडीशन क्या है, कंपनी का नाम वगैरह डिटेल होती है। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है तो वो आपको साथ में ऐड करना है। फाइनेंशियल मीन्स यानी आपको इनवाइटेड सपोर्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग, और आप अगर मान लो वहां पे जाते हैं तो आपको पास सपोर्टिंग बैलेंस होना चाहिए। अकोमोडेशन डिटेल, आप वहां कहाँ रुकोगे वो डिटेल आपको चाहिए। सबमिट एप्लीकेशन करोगे तो वैसा ऑनलाइन आप एप्लीकेशन करते हैं तो बायोमेट्रिक डाटा चाहिए। फीस एम्बेसी की बात करें तो लगभग 100 यूरो के करीब ऐसा वर्क परमिट फीस है, वो आप जमा करवाइए। बाद में वेट करिए आपके वीजा का क्या प्रोसेस बन सकता है। पोस्ट अप्रूवल स्टेप में आपको एंट्री वीजा अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो एंट्री वीजा मिल जाएगा एम्बेसी से, जो दिल्ली में अवेलेबल है और बॉम्बे में अवेलेबल है। रेजिडेंस कार्ड वहां जाने के बाद आपको बनता है। तो मतलब ये एक जाने का प्रोसेस है जो आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप विजिटिंग वीजा में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लगता है यार चलो विजिट में ट्राई कर लेते हैं, तो वैसा आपको क्या चाहिए, एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको
देख सकते हैं आइडेंटिफायर योर, आपको प्रिपेयर डॉक्यूमेंट कंप्लीट, पहले जो एक तरीके से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना, पासपोर्ट है, फोटोग्राफ है, ट्रेवल इंश्योरेंस है ना, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल यानी कितना पैसा है, ट्रेवल आइटनरी आपको बनानी पड़ेगी, इन्विटेशन लेटर आपको वहां से लेना पड़ेगा, आप अपने फ्रेंड दोस्त वगैरह कहाँ वहां से सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से। यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम का है 15 दिन के अंदर आपको वीजा मिल सकता है, 15 दिन से लेकर 45 दिन तक का है ये इसका टाइमिंग है। 90 दिन का आपको यहाँ पे 90 डेज का वीजा मिल सकता है। पोस्ट डिस्कशन अप्रूवल भी हो सकता है और रिजेक्शन भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि आपकी फाइल पे डिपेंड करेगा कि उनको वीजा आपको देना है या नहीं देना है। लगेगा तो स्टिकर वीजा लग जाएगा, रिजेक्शन में आ जाएगा तो भैया आपको दोबारा ट्राई करो, दोबारा अप्लाई करो, ये प्रोसेस है। ट्रेवल इंश्योरेंस बनानी पड़ेगी लगभग 30,000 यूरो की, जो यूरोप में सब देशों में होता है। मल्टीपल एंट्री का वीजा भी आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात तो हो गई जो प्रैक्टिकल आपको सिस्टम में दिखेगी, लिखा हुआ सब अप्लाई कर सकते हैं। ये है थ्योरिकल। प्रैक्टिकल करोगे तो भाई साहब आपको विजिट वीजा के लिए 5-7 लाख रुपए का फंड शो करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स आइटनरी वगैरह है ना, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, बहुत सारा सिस्टम होता है। इतना तो आसान नहीं है जितना मैं बताता हूं, हालांकि मुश्किल तो है लेकिन कोशिश तो देखो सबको करनी पड़ेगी, है ना। या कि अगर देखा जाए तो 30 से 40 हजार इंडियन लोग वहां पे रह रहे हैं। इसका मतलब ये नॉर्वे इंडियन लोगों को वीजा दे रहा है। अगर वीजा नहीं देता तो इतने लोग नहीं पहुंचते। ये भी नहीं कि सब लोग स्टूडेंट में चले गए, इतना भी नहीं है। तो कहने का मतलब है अप्लाई करें, कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश इंपॉर्टेंट है। कोशिश करोगे तो बात बन जाएगी। ऐसे तो भाई साहब आपको आजकल तो दुबई वीजा नहीं देता इतना आसान। दुबई का वीजा लेके दिखाओ, कितने आए दिन लोग वापस एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। तो ये सब कुछ है तामझाम। क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय